दीदी आप शुरू करिए। जी बहन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। निज नाम सोई जाहि हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत निज नाम सोई। ओ मेरी सत आत्मा, ओ मेरी सत आत्मा, तुम आओ घर सत खसम आओ घर सत खसम नजर छोड़ो रे झूठ सुपन आए देखो सत वतन निज नाम सोई जाहि हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत तुम निरखो सत स्वरूप तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनूप श्यामा जी रूप अनूप साजोरी सत सिनगार विलसो संग सत भरतार निज नाम सोई जो जो उठे सत सुख की तरंग जो जो उठे सत सुख के तरंग त्यों त्यों उड़े सुपन को संग त्यों त्यों उड़े सुपन को संग जब याद आवे सुख अपनों तब छूटे गो झूठो सुपनो निज नाम सोई जाहि हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ धन ल्याए धनी जी ल्याए धन ल्याए धाम से वचन जिनसे न्यारे ना होए चरण
निज नाम सोई, जाहि हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को, आए ब्रह्म आत्म सत, निज नाम सोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। धन्यवाद विजया दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ाइयो खेन, लाख तले लालिड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। परमहंस महाराज जी श्री गोपाल मणि जी की बीतक में हम पेज नंबर 101 पर चल रहे हैं। जबकि साधु बाबा जी तपस्या करने लगते हैं एकांत में, और खाना और भोजन सब छोड़ देते हैं, पानी भी वो 3-3 दिनों के अंतर पे पी रहे हैं। अभी उनके पिताजी जो है और उनको गोपाल मणि जी को अपने शहर में बुलाते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं। उनका उद्देश्य ये भी था कि इसी बहाने वो हमारे घर में भी पधारेंगे और मेरे पुत्र को भी समझाएंगे जो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। जबकि सदगुरु के रूप में गोपाल मणि जी मिल गए हैं, और गोपाल मणि जी ने उन्हें परम धाम का अनुभव भी करा दिया और राज्य का अनुभव भी करा दिया, फिर भी वो कठिन तपस्या करे चले जा रहे हैं। और जब गोपाल मणि जी पधारते हैं टिकुरी गांव में, तो वो साधु बाबा जी को बुलवाते हैं आज्ञा देकर। पहले तो आकाशवाणी होती है और सुंदर साथ को भी भेजते हैं, तो साधु बाबा जी उनके निमंत्रण पे फिर वापस आते हैं उन तक। तो वहीं से शुरू कर रहे हैं सुंदर साथ जी। बिछड़ी मनी फनी जिमी पाए, शोक बेहद बिगत फिर आनंद पाए। जैसे बिछड़ी हुई मणि को पाकर विषधर आनंद को प्राप्त होता है, उसी तरह साधु बाबा जी महाराज जी के दर्शन करते ही रसानंद में सराबोर हो गए और नेत्रों से अश्रु धारा बहने लग गई। इतने दिनों बाद अपने सतगुरु से मिले थे तो आंसू तो बहने ही लग जाते थे, तो बहते हैं उनके। महाराज जी ने अपनी मधुर अमृतवर्ण वाणी से सींचते हुए कहा, साधु बाबा उठो और तन का ख्याल रखो, क्योंकि वो अपने तन का ही नहीं ख्याल रख रहे थे। जिस तन से राज्य का दर्शन करना है उस तन को ही नष्ट किए दे रहे थे। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि सुखे राखिए, मतलब शरीर, माना कि हमें कसनी करनी चाहिए, लेकिन खाना पीना कम भी करना चाहिए। इतना नहीं ठूस ठूस के खा लेना चाहिए कि पता लगे हम रात में सो ना पाए और अगर सुबह उठ ना पाए आलस के कारण चितवन ही नहीं कर पाए। लेकिन जितना शरीर को जरूरी है उतना भोजन तो हमें जरूर देना चाहिए। और सभी परमहंसों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सभी की अगर आप देखें तो सबने पहले भोजन एकदम घटा दिया था, लेकिन फिर जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पता लगा कि इसी तन के माध्यम से, इसी जीव के रहते ही तो राज्य का दर्शन करना है, तो इस जीव को भी रखना बहुत जरूरी है। तो वो उनको कहते हैं, साधु बाबा उठो और तन का ख्याल रखो। साधु बाबा महाराज श्री के वचन सुन चौंक उठते हैं और बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। महाराज श्री की तरफ एक दृष्टि से निहारने लगे। महाराज जी की कृपा दृष्टि
कर बैठने की आज्ञा देकर उपदेश करने लगे। महाराज जी गोपाल मणि जी उनको कहते हैं कि आप किस कारण इस तरह कठिन कसनी कर रहे हैं। जब आपको सद्गुरु और महामंत्र तारतम्य प्राप्त हो गया है, जिसके द्वारा सत्य असत्य माया ब्रह्म क्षर अक्षर अक्षरातीत तीन पुरुषों का निबेरा हो गया है, आत्मा को परमात्मा की परात्म की पहचान हो गई है, अपने निज वतन दिव्य ब्रह्मपुर धाम तथा सच्चिदानंद स्वरूप पुरुषोत्तम श्री राज जी का अनुभव हो गया है और आत्मा जागृत हो गई है, फिर बाकी क्या रहा है? उनसे पूछ रहे हैं वो कि बाकी क्या रहा है, अब आप क्या करना चाह रहे हैं इस जीवन के साथ जो आप इतनी कठिन कसनी कर रहे हैं। आपको तो बिना कसनी के राज्य ने सब कुछ दे दिया, बिल्कुल हमारे जैसे, जैसे हम धन्य भाग्य, बिन कसनी बिन भजन हमको सब कुछ मिल गया। तो कह रहे जब आपको बिना कसनी के सतगुरु भी मिल गए, राज्य भी मिल गए, परात्म की पहचान हो गई, परम धाम का अनुभव हो गया, राज्य के दर्शन कर लिए, अब आप किस बात के लिए कसनी कर रहे हैं? अब तुम भ्रम को छोड़कर इसी स्थान पे रहकर भजन करो। उनको गोपाल मणि जी ये आज्ञा देते हैं। आज से इस स्थान का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और इस भूमि का जो कोई प्रेम से सेवन करेगा या दर्शन करेगा, उसके करोड़ों जन्मों के कल्मश नष्ट हो जाएंगे। यह पावन स्थली अति पवित्र और आत्मा को पावन करने वाली है, इसमें तुम प्रेम से रहो, ये वचन सत्य जानो और कल्पना को छोड़ दो। तो ये अपनी तरफ से हुक्म पारित करते हैं गोपाल मणि जी साधु बाबा जी के लिए। महाराज श्री के वचनों को सुनकर साधु बाबा जी मौन रह जाते हैं, हामी नहीं भरते हैं कि वो उनकी, जबकि सद्गुरु आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? पर इस स्थान पर स्थायी रूप से रहना अपने लिए बंधन समझकर साधु बाबा जी ने प्रार्थना की कि एक बंधन से आपने मुझे छुड़ाया है, लेकिन फिर से आप मुझे बंधन में डाल रहे हैं। एक स्थान आप मुझे सौंप रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे यहीं रहना है। तो साधु बाबा जी कह रहे हैं आपने तो मुझे माया के बंधन से छुड़ाया है, फिर एक स्थान के बंधन में आप मुझे बांध रहे हैं, तो मुझे ये थोड़ा सा मतलब दिल में अच्छा नहीं लग रहा है। तब श्री जी ने कहा साधु बाबा, तुम तो बंधन से छूट गए हो, अब तुमको माया का बंधन किसी भी तरह से छू नहीं सकता है। तुम कहीं पे भी कितने भी दिन रहो, तुम उससे जुड़ नहीं पाओगे, मतलब तुम उससे बंध नहीं पाओगे। हमने तुम्हें हमेशा के लिए माया के बंधन से छुड़ा दिया है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं रहता है कि तुम यहाँ रहो, कहीं नदी के किनारे रहो, कहीं कुटिया बना के रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हमने तुम्हें यहीं का स्थान दिया, तो तुम यहीं रहो। गोपाल मणि जी अंतर्यामी थे, उनको आगे की बात पहले से पता थे, लेकिन अभी साधु बाबा जी ने भी सब कुछ जान लिया, आत्मा परमात्मा राजी महाराज सब कुछ जान लिया, लेकिन अभी इतनी अंतर्दृष्टि नहीं खुली है कि आगे की बातों को देख सके। तभी तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ, मतलब सतगुरु कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं उनको कि ये स्थान आपका ही है, आज से आप यहीं रहोगे। फिर भी उनके मन में अभी थोड़ा सा संशय हो रहा है कि मैं माया के बंधन से छूट गया हूँ, फिर यहाँ रहूंगा तो यहाँ के बंधन में ना फंस जाऊं। तो उनको कह रहे हैं गोपाल मणि जी कि तुमको हमेशा के लिए माया के बंधन से छुड़ा दिया है, अब कोई भी स्थान, कोई व्यक्ति विशेष, कोई भी तुम्हें किसी भी प्रकार के बंधन में बांध नहीं पाएगा, तो इस बात की चिंता अब तुम छोड़ दो, तुम सदा मुक्त रहोगे। यह स्थान आपके द्वारा, पेज नंबर 102, सुरक्षित रहेगा। यह स्थान आपके द्वारा सुरक्षित रहेगा, तो जो अनेक जीवन को मुक्ति का मार्ग मिलेगा और अनेक ब्रह्म वासनाएं जागृत होंगी, इसलिए इस स्थान में तुम रहो। यह आदेश स्वीकार कर साधु बाबा वहां रहने लग गए। अब उनका संशय मिट गया, सदगुरु ने ऐसा हुक्म कर दिया कि तुम कभी बंधन में नहीं बंधोगे, तो फिक्र मत करो। तो वहीं पे रुक जाते हैं। फिर जब से श्री परमहंस महाराज जी ने टिकुरी गांव के निकट सुंदर वन उपवन सघन सुंदर व पावन स्थान को देखकर यहाँ निवास किया, तभी से ग्राम दुवगव्वा निवासी मौजम बाबा द्विवेदी सेवा में तत्पर रहने लगे थे। तो यहाँ पे जितने दिन गोपाल मणि जी रुके, उन्होंने इसको एक तरह से अपना स्थान बना लिया था। तो वहीं के दुबगवा गांव के निवासी मौजम बाबा जी द्विवेदी इनकी सेवा में लगे रहते थे। फलस्वरूप दर्शन चर्चा ज्ञान उपदेश को सुनकर आत्माएं जागृत होने लगे। पहले वो खुद भी यहाँ पर रुके काफी दिन, तो वहां पे आत्माओं की जागनी इन्होंने शुरू कर दी थी। महामंत्र तारतम लेने तथा सद्गुरु बनाने हेतु लोग खिंचे चले आते थे और उनकी आत्मा आप श्री के दर्शन की आतुर रहते थे। सभी सुंदर साहब को पता ही लग गया था, दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई
यहाँ पर एक ऐसे सद्गुरु है जो वासना को जगा देते हैं, हमारी आत्मा को जगा देते हैं। तो बहुत से सुंदर साथ उनके दर्शन करने आते थे, उनको अपना तारतम मंत्र भी लेते थे, उनको अपना सद्गुरु भी बनाते थे। लोग महाराज श्री से प्रार्थना करने के लिए आते थे, और जो कोई संकोचवश कुछ नहीं कह पाता था तो आप सबके अंतर्यामी श्री परमहंस महाराज समझ जाते थे और उसे अपने पास बुला लेते थे। तो वो कह रहे हैं कुछ सुंदर साथ तो बोलने में बड़े तेज होते हैं, तो अपने दिल की बात आकर उनसे बोल दिया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आ तो जाते हैं उनके पास तक, लेकिन मौन धारण किए रहते हैं। हर किसी का स्वभाव अलग होता है, कुछ संकुचित होते हैं तो वो कह नहीं पाते थे। लेकिन महाराज जी के पास अंतर्दृष्टि प्राप्त थी, गोपाल मणि जी के पास। वो सब कुछ पहले से ही देख लेते थे। जो लोग उनको कुछ नहीं कह पाते थे, वो उनको भी अपने पास बुला लेते थे। एक बार मौजम बाबा इसी प्रकार कुछ संकोच कर रहे थे, तो आप श्री ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, हे दिव्य ब्रह्मपुर की पवित्र ब्रह्मात्मा मौजम बाबा, तुम क्यों संकोच कर रहे हो? जो तुम्हारे दिल में भावना उत्पन्न हुई है उसको प्रकट करो। मौजम बाबा जो उन्हीं की ही सेवा में रहते थे दिन रात, तब भी वो संकोच कर रहे थे कि कुछ उनके दिल में होगा कहने के लिए, लेकिन कह नहीं रहे थे। लेकिन महाराज जी को पता लग गया था, उनको परम धाम की ब्रह्मात्मा है मौजम बाबा भी। वो उनको कहते हैं कि तुम तो यहाँ दिन रात सेवा में रहते हो, फिर ऐसा क्या संकोच है कि तुम्हारे दिल में तुम कह नहीं पा रहे हो? जो दिल में है उसको कहो। श्री मुख से ये वचन सुनकर सब जन समाज चकित हो मौजम बाबा की तरफ देखने लगा, और वो मौजम बाबा ने दोनों हाथ जोड़कर आप श्री से प्रार्थना की कि हे सबके अंतर्यामी महाप्रभु, मुझ जैसे पतित को आपने चरणों का सेवक बनाकर पावन मुझ जैसे पतित को अपने चरणों का सेवक बनाकर पावन कीजिए, और मेरे गृह में पधार कर सब जन परिवार को अपने चरण रज का अधिकारी बनाइए। दास की यही प्रार्थना है। उनके सेवक तो पहले से ही थे, पर वो उनको अपने घर में निमंत्रण देना चाहते थे। तो ये बात उन्होंने उनके सामने प्रकट करी कि आप हमारे घर में आइए और मेरे परिवार को अपनी चरण रज से जो है पूरित कर दीजिए। मौजम बाबा ने तत्काल हुई आप श्री ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और मौजम बाबा ने समस्त संत मंडली तथा सुंदर साथ सहित श्री महाराज जी को बड़े उत्सव के साथ गाजे बाजे सहित गाते बजाते फूलों की वर्षा करते अपने भवन में सुंदर आसन पर पधराया, और आपके चरण धोकर आरती तथा प्रदक्षिणा भी की। पूरे परिवार सहित स्वयं तारतम श्रवण कर चरण रज के सेवक बने, और सबसे तब से आज तक उनके वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। धन्य है उन आत्माओं का। तो त्रिपुरी गांव में जो है मौजम बाबा का परिवार आज तक जो है मंदिर की सेवा कर रहा है। उन्होंने इस सेवा को कभी छोड़ा ही नहीं। उनके वंशज के वंशज वंशज, एक होता है ना कि भाई कोई परिवार से उस मंदिर को जरूर देखेगा, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली है, और आज तक उनके वंशज भी इस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। साधु बाबा के पिता भूल साही त्रिपाठी जी ने भी महाराज जी से प्रेम में गदगद होते हुए प्रार्थना की, हे कृपा सिंधु, हे दीन दयाल, आप कृपा करके तिवनी ग्राम में दास के घर को अपने चरणों से पावन करें, क्योंकि वो भी अपने घर में ले जाना चाहते थे। वहां तो कमलेश्वरी देवी उनकी पहले ही शिष्या थी, उनकी बहू थी, तो वो तो वैसे ही उनका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आपके दास का भी यही आग्रह है कि आप श्री को प्रार्थना कर अवश्य बुला लाने की कोशिश करना। कृपा करके आप अवश्य पधारिए, जिससे आपके चरणों के दर्शन पाकर सब बालक बालिकाएं कृतज्ञ हो जाएं। भूल साई त्रिपाठी की इस प्रार्थना को आप श्री ने स्वीकार किया। तत्पश्चात भूल साई त्रिपाठी जी ने अपने एक शुभ चिंतक अनुचर को तिवनी ग्राम आप श्री के शुभ आगमन का संदेश देकर भेजा। संदेश पाते ही उनके लड़कों ने घर की सफाई व तैयारी करते हुए पुष्प, तोरण, वेदिका, चौक इत्यादि की रचना कर द्वार पर कलश दीपक पधराया, और आगवानी के लिए जन समाज पुरवासी लोगों सहित आने लगे। उधर कामेश्वरी देवी अपनी मित्र महिला को लेकर राग रागनी सहित मंगलावार गान करने लगी, दिल में प्रफुल्लित हो नाचने लगी और प्रेम के तरंग में भजन गाने लगी। देखिए सुंदर साथ जी, हम लोग के घर में भी कई बार सतगुरु पधारते हैं, राजन स्वामी भी आते हैं, सरकार भी आए हुए, तो इस समय के भावों को देखकर मास्टर जी को तो इस तरह से हम लोगों ने कभी भी जो है आगवानी नहीं करी सतगुरु की।
वो तो जो है वो नाच रही है, गा रही है। सफाई करना, एक उनके लिए आसन बिछाना, ये सब तो फिर करते ही आए हैं हमेशा सदगुरु के लिए। कि सदगुरु आए हैं तो नए ही चादर पर बैठे और साफ सुथरी चादर पर बैठे, उनके लिए भोजन का इंतजाम करना, ये सब तो हम सभी करते हैं जब हमारे घर में सुंदर साथ भी आए, चाहे सदगुरु आए। लेकिन अभी इन लोगों का हर्ष देखें, उस समय पे कितना ज्यादा वो जो है सुंदर साथ को भी इकट्ठा करते थे और किसी भी सेवा से घबराते नहीं थे कि भाई बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत सारी सेवा करनी पड़ेगी तो थक जाएंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ भाव नहीं आता था। और बुला रहे हैं, देखिए कमलेश्वरी देवी तो नाच और गा भी रही है, तो भजन भी यहाँ पे लिखा है, मैं भजन पढ़ देती हूँ, उसको राग किसी को आता हो तो जरूर से गाएं। आज हमारे घर मोहन ऐ है, कलश पाबड़ोले आरती करई के, फिर चरणन निज शीछ झुके हैं, चरण धोई चरनामत लय कर, निज नैनन मह रूप बसे हैं, आसन दे परिक्रमा करके, बहु पकवान बनाए जिवे हैं। देखिए ये भजन है छोटा सा 5 चौपाई का। इसमें भाव ये है कि आज मेरे घर जो है राजे महाराज पधारे हैं और मैं उनके लिए कलश और पावड़ा जो है बिछा रही हूँ, मैं उनकी आरती भी कर रही हूँ, उनके चरणों में मैं अपना शीश झुका रही हूँ, उनके चरणों को धोकर मैं चरणामत के रूप में पी रही हूँ और मैं अपने नैनों में उनके इस सुंदर रूप को बसा रही हूँ। आसन देकर, आसन पर पधराकर मैं उनकी परिक्रमा कर रही हूँ और बहुत से पकवान बनाकर मैं उनको भोजन करा रही हूँ। तो ये सारे भाव जो है कामेश्वरी देवी जो है अपने भजन में व्यक्त करती हैं, नाचती हैं और गाती हैं, बहुत से सुंदर साथ उनका साथ देते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी के आगमन की जो है वो खुशी सब सुंदर साथ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, पकवान बनाते हैं, घर को सजाते हैं, सुंदर आसन बिछाते हैं, उनके चरणों को धोकर चरणामत पीते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से उनके आगमन की बहुत बहुत तैयारी के साथ उनका आगमन किया जाता है। इस तरह गाते हुए बार बार स्त्रियां सतगुरु का मार्ग देख रही थी, तो एकाएक जनता के सहित सुखपाल को आते देखकर वे अत्यंत हर्षित हुई। जब द्वार पर सुखपाल पहुंचा तो जिस तरह से भजन गान किया था उसी तरह से पूजन अर्चन कर निवेदातिक अर्पण किया। तत्पश्चात भूल साहिब त्रिपाठी जी ने निज बालक बालिकाओं सहित परिवार को महामंत्र तारतम श्रवण कराया। तो उन्होंने पूरे परिवार ने जो है वहां पे तारतम ले लिया। कामेश्वरी देवी ने तो पहले ही ले रखा था, साधु बाबा ने भी ले लिया था, तो और उनके देवर ने भी ले लिया था, बाकी जो बच्चे थे सुंदर साथ उनके परिवार के उन सब लोग ने भी तारतम ले लिया। भूल साहिब त्रिपाठी के 4 पुत्र हजारी लाल, सरदार सिंह, सरनाम सिंह और भागीरथी थे। हजारी लाल के 2 पुत्र शिव बालक और कुंज बिहारी थे। सरदार सिंह का एक पुत्र शिव मूरत राम था और सरनाम सिंह के 2 पुत्र थे, छेदी लाल और ब्रजभूषण प्रसाद, तथा भागीरथी का एक पुत्र गिरधारी लाल था। सबके पुत्र थे, इनके खुद 4 पुत्र थे, उनके भी आगे सबके किसी के 2 किसी के 1 पुत्र थे, अभी पुत्रियां नहीं है। ये सब एक से बढ़कर एक प्रेमी सुंदर साथ थे। आप श्री के शिक्षा उपदेश से इनकी आत्मा जागृत हो गई थी। वे सभी सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री राज जी के आनंद अनन्य पराभक्ति के साथ आपकी अपनी आत्मा को श्री के चरणों में, श्री जी के चरणों, अपनी आत्मा को श्री के चरणों में अर्पण किए हुए थे। इसलिए उन पवित्र आत्माओं के नाम आज तक लिए जाते हैं और उनके वंशज आज भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में शिक्षित होकर त्रिवेणी ग्राम में रहते हैं। तो भूल साहिब त्रिपाठी के परिवार में भी जब देखिए एक अंकुर आने से कितने अंकुर बने सुंदर साहिब। एक कामेश्वरी देवी जो आई विवाह होकर, पहले उनका इतना विरोध हुआ, उनको अपमानित भी किया गया, उनका चरणामत प्रसाद भी रोक दिया गया, फिर देखिए पूरा परिवार उनका हो गया, महाराज जी को मानने लग गया। अभी सभी की आत्मा जागृत हो गई। वो ऐसे परिवार में गई थी जहां ब्रह्मात्माएं नहीं थी। ये अलग बात है कि ब्रह्मात्माएं पहले उनका विरोध कर रही थी, लेकिन फिर ब्रह्मात्माएं जो है उनके साथ ही हो गई, क्योंकि थी उसी घर की, तो उनको तो जागृत होना था, उन्हीं के लिए तो कमेश्वरी देवी को वहां भेजा ही गया था। तो अंकुर वहां पर आया और इस तरह से पूरा परिवार जो है चरणों में महाराज जी के आ जाता है। आप श्री ने त्रिवेणी ग्राम में भूल साई त्रिपाठी के घर 3 दिवस रहकर
शिक्षा उपदेश दिया, फिर टिकुरी स्थान पर लौटे। टिकुरी पे ही पहले रुके हुए थे, वहीं से यहाँ आए थे। फिर वहां पर 3 दिन तक भूलसाई परिवार के यानी कामेश्वरी देवी के घर में रुकते हैं और फिर वापस टिकरी गांव में आ जाते हैं। महाराज श्री के पास जनता की भीड़ हर समय लगी रहती थी। महाराज श्री के पास जनता की भीड़ हर समय लगी रहती थी। आपके स्वरूप के दर्शन तथा ज्ञान चर्चा उपदेश अद्वितीय था, जिसको सुनकर भक्त लोग प्रेम में रात दिन मुक्त रहते थे। साथ ही आसपास के गांव दुबगंबा, टिकुरी, चंदेह, सुनवर्षा, खरहना, सतनी इत्यादि की जनता और बालक बालिकाएं नर नारी सब कोई ज्ञान चर्चा सुनने उनके पास आया करते थे। उनमें से जिनकी आत्मा पवित्र और पात्र बनती थी वे जागृत हो जाती थी और श्री परमहंस महाराज श्री के चरणों पर निज आत्मा को अर्पण कर महामंत्र तारतम्य ग्रहण श्रवण कर धन्य धन्य हो विरक्त हो जाते थे। और जो घर में रहते थे वे भी जल में कमल के पत्ते के समान माया से निर्लेप रहते थे। मतलब महाराज जी की संगत में सुंदर साथ इतना जागृत हुआ। और दूसरी बात है कि परमधाम की आत्माएं तो तुरंत ही जागृत हो जाती थी उनकी संगत में और तारतम्य लेकर जो है विरक्त हो जाती थी। और भी जो सुंदर साथ थे परमधाम के हो आत्माएं हो ना हो, वो भी इतने महाराज जी की चर्चा से जागृत हो जाते थे कि वो अपने घर में भी कमल की तरह रहते थे। मतलब पानी में रहकर भी पानी से अलग, इस तरह से उनकी स्थिति भी विरक्तता की ही थी। वो परिवार में निर्वाह तो करते थे लेकिन उसके बावजूद भी वो कमल के समान रहते थे, मतलब माया से निर्लेप। आप श्री की ज्ञान चर्चा तथा आपके स्वरूप की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी। जो कोई आपके महत्व को सुनता उसे आपके दर्शन किए बिना दिल में चैन नहीं आता था। आपके नाम में इतना आकर्षण था। जब आपकी कीर्ति का शोर आलमगंज ग्राम के निवासी आशाराम पांडे ने सुना तो वे दर्शन के लिए ललायित हुए। अब ये एक और गांव है पास में जहां पे एक सुंदर साथ रहते हैं जिनका नाम है पहले तो आलमगंज ग्राम के निवासी हैं और आशाराम पांडे इनका नाम है। इन्होंने जब इनका नाम सुना तो इनके दर्शन के लिए वो ललायित हो उठे और जब दर्शन के लिए चलने लगे तो उनके घर के लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। आशाराम पांडे जी ने कहा कि टिकरी ग्राम में एक सिद्ध महात्मा आए हैं, उनके दर्शन करने जा रहा हूं। तब घर के लोग कहने लगे कि उन महात्मा के पास मत जाओ। कहते हैं कि जो कोई उनके पास जाता है वे उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। तब आशाराम पांडे ने कहा कि जब हम उनका शिष्यत्व ग्रहण करेंगे तब शिष्य बनाएंगे, कोई जबरदस्ती तो मुझे शिष्य बना नहीं लेंगे, तो हम दर्शन करने अवश्य जाएंगे। ऐसा कहकर वे चल दिए। तो उनकी ख्याति तो फैल रही थी, साथ में ये बात भी फैल रही थी कि जो कोई उनके पास जाएगा वो उन्हीं का ही हो जाएगा। सुंदर साथ जी बीतक में भी ऐसा प्रसंग आता है कि शिवजी साहिब जी भी जहां जाते थे ना तो वहां पर सुंदर साथ ऐसा फैल जाता था कि कि उनके पास मत जाइए, उनके पास जाएंगे तो वो आपके जब आप उनके चरणों में शीश झुकाएंगे वो उनके जो सुंदर साथ है वो आपके ऊपर कोई बुरकी डाल देते, कोई चूरन डाल देते जिससे कि आप उन्हीं के हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उदयपुर के राजा थे शायद प्रसंग हाँ में। हाँ हाँ, हाँ, उदयपुर की वजह। वो हाँ नहीं जाते उनके पास, वो दूर से दर्शन हाँ करते हैं, रासलीला भी देखते हैं। लेकिन मतलब उन कहते हैं उनके भाग्य इतने खराब थे कि वो शिवजी साहिब उनके घर में आए, उनके राज्य में रुके, लेकिन वो उनके चरणों में शीश झुकाने नहीं गए, सिर्फ इस डर से यदि मैंने शीश झुकाया तो मैं इनका ही हो जाऊंगा, तो मुझे इनका नहीं होना है। तो सुंदर साथ जी जहाँ किसी का होना लिखा हो वहां शीश झुका देना चाहिए कि अगर भुरकी भी डाले जो मर्जी डाले अपना तो बनाए ना, और हमें जो है आत्मा को हमारी जागृत करें। लेकिन सुंदर साथ इस तरह का बात होता है तो कई बार जो है डरते भी हैं। आशाराम पांडे ने जाकर श्री परमहंस महाराज जी के दर्शन किए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब श्री साधक बाबा जी ने आप श्री से कहा कि आलमगंज के निवासी ये पंडित जी बड़े प्रतिष्ठित और भक्त हैं। तब श्री जी ने कहा कि जो जहां का होता है वहां खुद जाता है। इस वचन को सुनकर आशाराम पांडे अपने मन में विचार करने लगे कि मुझे शिष्य बनाने की बात चल रही है। मन में
पर मैं शिष्य नहीं बनूंगा, है ना। अपने मन में पहले से ही धारण करके आए हैं कि मैं शिष्य नहीं बनूंगा, क्योंकि परिवार वालों ने चेतन कर दिया है। तो अब, और महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जो जहां का होता है वहां स्वयं पहुंच जाता है। अब वो इतनी दूर से चल के इनके दर्शन करने आए हैं, शिष्य तो बनने आए हैं, लेकिन अभी उनको अपने दिल में बात समझ में नहीं आ रही है। तो क्या कह रहे हैं कि हम शिष्य नहीं बनेंगे, मुझे शिष्य बनाने की बात चल रही है, लेकिन मैं शिष्य नहीं बनूंगा। ऐसा विचार कर थोड़ी देर के बाद वे घर चले गए। 4 दिन के बाद रात के समय स्वप्न में आप श्री ने दर्शन देकर उन्हें एक पत्री दी, और उस पत्री को पाकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ, जिसके जोश में एक भजन गाने लग गए। तो सुंदर साथ जी, आंतरिक रूप से भी जागनी हो रही थी महाराज जी के द्वारा। जाहिरी रूप से तो वो ये सोच के गए थे उनके दर्शन करने कि मैं शिष्य नहीं बनूंगा, और शिष्य बिना बने ही वापस भी आ गए। लेकिन जब घर पहुंचे तो महाराज जी ने उनको स्वप्न में एक पत्री दी, साक्षात पत्री उनको मिली है। स्वप्न में पत्री जो मिली है उसको पढ़कर वो एकदम से जोश में नाचने लग जाते हैं। तो वो उनका एक भजन यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अब कल न परे दिन रतिया हो, मोहि आई श्याम की पतिया हो। पाती आई सुनी जी अकुलाई, मोर फाटे चित, मोर फाटे बिरही से छातई हो। क्या है इसका भाव इस भजन का कि मुझे तो अब कल न परे दिन रात ही हो, मोहे आई श्याम की पतिया हो, कि मुझे राजी महाराज की पत्री आई है। अब मुझे दिन और रात चैन नहीं पड़ रहा है। तो देखिए बड़े चैन से वहां से उनका दर्शन करके घर वापस आ गए थे कि मुझे शिष्य नहीं बनना है। अभी पाती मिली है, सपने में पाती मिली है, और उस सपने में ही उस पाती को पढ़कर वो नाच रहे हैं, ऐसा वो अनुभव कर रहे हैं सपने में। अभी साक्षात कुछ नहीं हो रहा सुंदर साथ जी, सपने में ही भजन गाकर नाच रहे हैं कि मुझे तो अब मेरे प्रियतम परमात्मा की पाती आई, और अब तो मुझे दिन रात चैन ही नहीं पड़ रहा है। पाती आई सुन जी अकुलाई, उनकी पाती को पढ़कर मेरे जी जो है अकुला रहा है, आकुल और व्याकुल हो रहा है। मोर फाटे विरह ते छाते ही हो, मुझे तो विरह से मेरी छाती में कष्ट हुआ जा रहा है उनकी पाती पढ़कर। तो कह रहे हैं कि इस भजन को वे स्वप्न में गाते गाते जाग गए, और विचार करने लगे कि थोड़ी देर में सवेरा हो गया। तो उन्होंने घर में सबसे स्वप्न की बात बताई, और सबसे कहा कि अब हमको कमल दत्त लोचन श्री कृष्ण जी ने पत्री भेजकर बुलाया है, तो मुझे अवश्य उनके पास जाना होगा। बात पति की थी, स्वप्न में थी, लेकिन स्वप्न में ही इतनी साक्षात अनुभव हुआ कि वो खुद नाचने लग गए, और नाचते नाचते वो उठ गए। और उन्होंने घर वालों को जब बताया तो कहा कि मुझे तो अब राजी महाराज की श्री कृष्ण अक्षरातीत पूर्ण पावन परमात्मा की पाती आई है, अब तो मुझे उसके पास जाना ही होगा। अब मैं महाराज श्री के पास जाकर महामंत्र तारतम अवश्य लूंगा, और निज आत्मा को जागृत कर अखंड निज घर का अधिकारी भी बनूंगा। तो अपने घर वालों को ये बताकर अब दोबारा उनके पास जाएंगे। तब घर के लोगों में ने रोकने का बहुत प्रयास किया, पर पांडे जी एक नहीं माने। वे चल दिए और श्री के पास आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते रहे। तब श्री ने कहा कि उठो ब्रह्मात्मा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अंतर्यामी श्री महाराज जी ने आशाराम पांडे के दिल में जो जो बात उत्पन्न हुई थी वे सब उन्हें बताई, और कहा कि अब तुम्हारे दिल में जो बात आई है वह प्रकट करो। तो इस प्रकार से स्वप्न के माध्यम से भी उनकी जागनी करी, और उनको जब वो उनके चरणों में आए तो उनको तारतम भी उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है उसको प्रकट भी करो। तब पांडे जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझ पामर जीव को कृपा कर माया के जाल से महामंत्र तारतम का उपदेश देकर मुक्ति प्रदान कीजिए, और आत्मा जागृत कर मुझे अपने चरणों का सेवक बना लीजिए। मुझे परात्म की पहचान हो, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को स्वीकार कर उन्हें महामंत्र तारतम सुनाया, और महामंत्र सुनते ही आत्मा जागृत हो उठी और अपनी परात्म की पहचान कर प्रेम में मुग्ध हो गई। उस दिन से वे अपने निज परात्म से कभी विचलित नहीं हुए। अपने जीवन भर वे सेवा में तत्पर रहे, और उन्होंने जब इस नाशवान शरीर को छोड़ा तो वे अपनी परात्म में जागृत हो गए। तो सुंदर साथ जी, ये भाव जो कहने का है ना कि परात्म में जागृत हो गए, देखिए परात्म में जागृत तो एक ही बार होना है, सभी सुंदर साथ को एक साथ होना है, लेकिन जीवन रहते अपनी परात्म की पहचान कर लेना, अपना परम धाम की पहचान कर लेना, राज्य की पहचान कर लेना, यही परात्म में जागने का आशय है।
मूल पराता में जागनी तो हम सभी को मालूम है कि एक साथ होगी। इंद्रावती जी भी अभी यहाँ पर गुम्बद जी में बाकी सुंदर साथ की जागने का इंतजार कर रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ जागृत होकर उन्हीं के ही चरणों में स्थान पाते हैं। जितने भी जीव होते हैं फिर पराता में जागनी तो एक बारी ही परम धाम से आए हैं और एक ही बारी परम धाम में जाएंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग अपनी अगली जूम मीटिंग के लिए। यहाँ पर समय समाप्त हो गया है, प्रसंग आगे बढ़ाएंगे अगले उसमें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।